Okay, so let's close the video of mine also. ठीक है। सो कोई भी हमको मंत्र क्यों लिखना चाहिए? तो जनरली सोसाइटी में दो तरह की परसेप्शंस हैं कि हम श्री राधे कृष्ण लिखें, श्री सीताराम लिखें, श्री राधे लिखें, या श्री कृष्ण लिखें, या श्री सीता लिखें, या फिर श्री राम लिखें। तो ऐसे मतलब कई समय से चला आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गुरु भी रहे हैं, स्पेशली नीम करोली बाबा तो बहुत सारे लोगों को बोलते भी थे, लेकिन उनके द्वारा बोला जाता था कि आप ये मंत्र लिखो, श्री सीताराम या श्री राम। तो मैं पर्सनली 2 ढाई साल से मंत्र लेखन लिख रहा हूँ। क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं क्या नहीं है, वो एक अनुभव की बात है, क्योंकि ये सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। आप मंत्र लिख रही हैं, आपकी बॉडी, आपके थॉट प्रोसेस की ऊर्जा कैसी है, तो आप पे वो अलग इम्पैक्ट करेगा। मैं लिख रहा हूं, मेरी बॉडी, मेरी ऊर्जा कैसे इम्पैक्ट करेगी, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे आसपास दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम ये क्यों शुरू कर रहे हैं। कि अगर हम मंत्र लिख रहे हैं तो हमको क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा। तो ये एक एस्पेक्ट होता है। तो मैं जनरली मानता हूं कि मंत्र लेखन जो है वो गणपति जी से जुड़ा हुआ है, और उससे भी बड़ी बात, हमको ऋषि ऋण से मुक्ति दिलाता है। अब देखिए, हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में कुछ ऋण हमेशा रहेंगे। पितृ ऋण रहेगा, देव ऋण रहेगा, माता पिता का तो ऋण है ही, और साथ में ऋषि ऋण भी है। तो सबसे जो खतरनाक वाला है वो ऋषि ऋण है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों सालों से हमको बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन हम उनको कुछ लौटा नहीं पाए हैं, कुछ दे नहीं पाए हैं। साथ में ये भी है कि ये जो सालों से प्रोसेस चला आ रहा है कि हमने अगर किसी से कुछ सीखा तो हमको कुछ देने का, तो वो हम पे ऋण हो जाता है। मान लीजिए वेद व्यास जी ने हमको बहुत सारे मंत्र दिए, लेकिन हम उनके वापस में, उन्होंने समाज को दिया, लेकिन समाज ने उनको क्या दिया? कुछ नहीं। ठीक है। तो समाज बस उनको इस बात से याद रखता है कि ऋषि वेदव्यास जी थे, वो ये सारी चीजें हमको दे के गए हैं। अगर वो हमको नहीं देते तो आज हम इतने डेवलप कैसे होते? तो एक तरीके का उनका हम पे ऋण है। ऐसे ही हमारे माँ बाप का उनके ऋण है, गुरुओं का ऋण है। तो ये बहुत सारे ऋण और ये सब प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात एक आई कि ऋषि ऋण से मुक्ति का उपाय सिर्फ लेखन ही है। क्योंकि ऋषि मुनि जो हैं वो पढ़ाई को, रिसर्च को, मंत्र लेखन को, क्योंकि मंत्र उनके मन में था, वो जाके किसी एक यूनिवर्स से उसको डिकोड करके लेके आए, ट्रेवल करके, आप समझ सकते हैं स्पेस ट्रेवल करके, जो मैं समझता हूँ। लेकिन उन्होंने वो मंत्र किसी ग्रंथ में लिखा, तो वो उनकी शक्तियां उसमें आ गईं। और यही वजह है कि ऋषि ऋण से मुक्ति का सबसे बेस्ट उपाय जो है, ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? वो मिलेगी मंत्र लेखन से। और वो भी किसके मंत्र लेखन से? तो अब श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के मंत्र लेखन से जो मेरा अनुभव रहा है, गायत्री मंत्र लेखन से, श्री सीताराम से, श्री राधे कृष्ण से। तो मैंने इसकी शुरुआत करी कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं भगवान की कृपा से, क्योंकि ये इनलाइटमेंट भगवान ने दी है, कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जैसे कि किसी इंसान का जिस दिन वो पैदा हुआ है वो आ जाए, जिस दिन वो लिख रहा है वो तिथि आ जाए, जो नक्षत्र है उस दिन वो आ जाए, कुल मिला के पंच तत्व आ जाए। तो हमारा जो मंत्र चैंटिंग कोर्स है, जो मंत्र है, उसमें 5 एलिमेंट्स का समावेश है। ठीक है। आप मंत्र लिखेंगे तो उसमें आप 5 एलिमेंट्स को चाहें तो मॉड्यूल कर सकते हैं। पेपर एक हो गया, हम मंत्र लिख रहे हैं एक और एलिमेंट हो गया, हम बोल रहे हैं एक और एलिमेंट हो गया, ऐसे करके 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र, ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी प्लैनेट, किसी न किसी नक्षत्र से रिलेटेड है। तो इसमें हमने डाला 32 प्रकार के गणपति मंत्र। जो 32 प्रकार के जो गणपति मंत्र हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को काफी एक्सप्लोर कर देते हैं।
काफी एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि अंदर के सेल्फ एनलाइटमेंट को अच्छा कर देता है। अब गणपति ही क्यों? क्योंकि गणपति जी को मंत्र लेखन बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ, स्पेशली वेद व्यास जी के साथ मिलकर कई सारे ग्रंथों, पुराणों की रचना करी जो आज हमारी सोसाइटी में है। ठीक है। कभी कभी उन्होंने एक अपने दांत को तोड़ दिया था, कुछ ऐसा, कुछ पेन वन की घटनाएं, आई डोंट नो द एग्जैक्टली, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है अपनी बुद्धि से वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले हमारे मंत्र लेखन में आता है, कैसे लिखते हैं, वो है हमारा श्री गणेशाय नमः। फिर गायत्री मंत्र है मिनिमम एक बार, लेकिन गायत्री मंत्र के लिए मेरी पर्सनल राय है कि बोलना नहीं चाहिए मन में। फिर श्री सीताराम, फिर श्री राधे कृष्ण। उसके बाद से हमारे नारायण आ जाते हैं, गोविंद, महाविष्णु। ठीक है, जो हमारे परमपिता हैं। तो हम उनका एक बार मंत्र लिखते हैं, ओम विश्वम विष्णु, पूरा वो एक मंत्र है और उनका अर्थ भी नीचे दिया हुआ है उस पेज पे। फिर उसके बाद से 32 प्रकार के गणपति, जो बाल गणपति से शुरू होते हैं और आखिरी में जो है ओम दुर्गा गणपते नमः या ओम संकट हर गणपते नमः पे आके रुक जाते हैं। ठीक है। बीच में जितने प्रकार के गणपति हैं, हमारी हर तरह की इच्छा, हर तरह के विघ्न, हर तरह के सलूशन, हर तरह की समस्या का निगा जो निदान होता है, चाहे वो ग्रहों से रिलेटेड हो, नक्षत्र से रिलेटेड हो, तिथि से रिलेटेड हो, योग से रिलेटेड हो, होरा से रिलेटेड हो, चौघड़िया से रिलेटेड हो, दो घड़ी मुहूर्त से रिलेटेड हो, सबका सब उसमें आ जाता है। तो ये मेरी भगवान द्वारा मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया वो मैंने इस कोर्स में डाला। कोर्स ही देता हूँ क्योंकि सीखने जैसा है। डेली सबको सही तरीके से मंत्र लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग ओम गलत बनाते हैं, बहुत सारे लोग श्री गलत बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अक्षर को गलत लिखते हैं। तो जब तक वो सही तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि आज के दिन में लोगों ने लिखना छोड़ दिया। अब देखिए इसके कितने फायदे हैं। पहले तो गणपति जी खुश होते हैं, फिर गायत्री माता खुश होती हैं, फिर भगवान राम खुश होते हैं, माँ सीता, माता राधा, भगवान कृष्ण, साथ में नारायण, और भगवान गणपति के 32 स्वरूप। और साथ में एक और यंत्र दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पे एक मिसिंग था कि भगवान शिव को भी हमने इसमें इंक्लूड करा कि भगवान शिव भी हमारी मदद करें। तो एक हमने 15 यंत्र दिया हुआ है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को इसके बारे में बताया था। तो हमने एक इसको कंप्लीट एनर्जी के साथ पूरा अच्छे से बनाया। ठीक है। तो जैसे ही आप सब लिख के आखिरी में वो यंत्र बनाते हैं, तो एक पूरा कंप्लीट ब्लेसिंग का पैकेज हो जाता है। पैकेज बोलना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मेरे पास फिलहाल और कोई शब्द नहीं। सो कहीं ना कहीं हमारे लिए सारे देवता खुश हो गए। हमने लिखना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो राहु वाला इन्फ्लुएंस है कि जो हम हर चीज टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो भी हमारा अच्छा हो गया कि कुछ समय हमने फोन से या तो लैपटॉप से दूरी बना ली। तो वो भी हमारा फायदा हो गया। हम लिखना छोड़ चुके हैं, पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो हम दोबारा उस राइट पे आते हैं तो हमको और फायदे होते हैं। और मेरा पर्सनल एक फेवरेट प्लैनेट है 9 प्लैनेट्स में से। वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट हैं, लेकिन एक सुपर फेवरेट है जो है केतु। केतु इंटेंशन होते हैं। तो गणपति जी के हर प्रकार के मंत्र लिखने से केतु बड़े अच्छे होते हैं। और केतु जितना अच्छे होते हैं, इंसान को स्पिरिचुअल बनाते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो इंसान अपने जीवन में एक अलग डायरेक्शन, अलग चीज पे सोच पाता है। तो अब सोचिए कि एक मंत्र लेखन का एक पेज, एक कंप्लीट पैकेज है। बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद, बहुत सारे नक्षत्र, 27 नक्षत्र पूरे आ गए, इंक्लूडिंग अभिजीत ऑल्सो। तो टोटल 28 हो जाएंगे। इसमें 9 ग्रह आ गए, 16 तिथियां आ गई, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, स्वयं महादेव आ गए, माँ पार्वती आ गई, भगवान सूर्य आ गए, भगवान चंद्र आ गए। भगवान सूर्य के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है इसमें? श्री सीताराम। श्री राम जब लिखते हैं तो भगवान सूर्य, क्योंकि भगवान श्री राम जो है सूर्यवंशी थे। श्री राधे कृष्ण लिखते हैं तो भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। और गायत्री माता, मतलब गायत्री साधना स्पेशली सूर्य के वो बहुत अच्छा करती है। तो भगवान, आप सोचिए कि आप, वो एक पेज नहीं है, वो एक ऑलरेडी कवच है। वो महायंत्र है, महातंत्र है।
ठीक है। और साथ में महामंत्र भी है। ठीक है। तो इसीलिए ये पेज उतना शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं मंत्र चैंटिंग को, उनको पता नहीं कि पूरी कुंडली 360 डिग्री हिल जाती है अगर आप बहुत सही तरीके से उसको करते हैं तो। एक समय पे करे तो अति उत्तम, एक ही फिक्स समय पे। तो इतने ग्रहों के साथ कंसिस्टेंट जब जर्नी आती है तो हम जीवन में और अच्छा करने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बोलने का मतलब ये है कि आप मंत्र लेखन आपके जीवन को बहुत सारे पापों से, क्योंकि इससे पाप भी भस्म होते हैं और ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है, तो देव और पितरों में थोड़ी सी सहूलियत दे देते हैं, क्योंकि ऋषि सबसे बड़े हैं हमारे परम पिता के बाद। और सबसे बड़े अगर किसी के हम कर्जदार हैं, नारायण के बाद, महादेव के बाद किसी के हम सबसे बड़े कर्जदार हैं, माँ के बाद हम किसी के सबसे बड़े कर्जदार हैं, तो हम अपने ऋषियों के हैं। उसके बाद हम अपने गुरुजन हैं, माता पिता और समाज और सोसाइटी जो भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मैम, मतलब आपने शायद अभी तक इस मंत्र लेखन के एस्पेक्ट्स को ऐसे नहीं सोचा होगा। आवाज आ रही है आपको? हेलो? कोई नहीं, म्यूट। तो ये रिकॉर्ड है तो हमारा यूट्यूब पे चला जाएगा ही। अंजू मैम, आवाज आ रही है? ये तो आ रही है। जी जी। तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि क्या आपने मंत्र चैंटिंग को, पेज जो आपको मिला है या जो मिलेगा, क्या आपने इतने एस्पेक्ट्स देखे थे कि इतने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस पेज के? नहीं सर, नहीं नहीं देखे थे। वो तो क्या होता है कि जैसे एक गुरु, सो वी थॉट ऑफ हैविंग ओनली दैट वन मंत्र थ्रू आउट आवर लाइफ। जी 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 जी। सो ये एस्पेक्ट्स है मैम, मतलब आप सोचिए कि एक मंत्र लेखन प्रोसेस कितना वाव कर सकता है किसी के जीवन में। तो यही है मैम आज के लिए। हमारे सबसे पहले गणपति होंगे बाल गणपति। ठीक है। सो बाल गणपति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उनके 4 हाथ हैं। तो अब 4 हाथ के जो एस्पेक्ट्स हैं, वो हर हाथ में क्या है, मतलब बाल गणपति को जनरली आप ऐसे समझ सकती हैं कि पृथ्वी से रिलेटेड है। उनके एक हाथ में जो है वो बनाना है, एक हाथ में मैंगो है, एक हाथ में शुगर केन है और एक हाथ में जैक फ्रूट है। मतलब ये अर्थ के एलिमेंट को दर्शाते हैं, एबंडेंस को, कि भाई एक इंसान जिसको भी जो भी मिलता है वो अर्थ से मिलता है। फ्रूट्स हो गए, मतलब आप अगर अर्थ पे चीजें ही ना हो तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमारे बाल गणपति फ्रूट्स को और बहुत सारे अनाज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। मतलब मैं फ्रूट्स को ज्यादा मानता हूँ क्योंकि अनाज से पहले फ्रूट्स आए होंगे मुझे, मतलब अगर मैं थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग को सोचता हूँ तो। क्योंकि अनाज समझने के लिए उतनी समझ नहीं थी, तो फ्रूट्स आसान थे, पेड़ पे दिखा हमने खा लिया। अब अनाज जो थे, गेहूं है, वीट है, तो उसका प्रोसेस आप खुद भी समझ पाएंगे, कोई डायरेक्टली नहीं खाता पाता होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉजिक है वो ऐसा है कि मतलब अर्थ। ठीक है। सो बाल गणपति का जो मंत्र है वो, छोटे बच्चों को इनकी बहुत सारी पूजा करनी चाहिए। बहुत चाइल्डिश हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं हमेशा बच्चा बना रहो। तो ओम बाल गणपतये नमः। नौ नहीं पढ़ना है, अड़ाव पढ़ना है। ओम बाल गणपतये नमः। ठीक है। गायत्री मंत्र को कभी नहीं बोलना चाहिए, ये चीज ध्यान रहे। इसके अलावा मैम 32 प्रकार के गणपति हैं। हम धीरे धीरे हर गणपति जी के बारे में जानेंगे और अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि गणपति जी का सूंड लेफ्ट है राइट है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, और लेफ्ट है तो प्रभु खुश हैं कि राइट है तो खुश हैं। हठ है, मतलब गणपति जी को कभी कभी हठी भी माना जाता है। ठीक है। और वो हठ है कि मतलब नहीं नहीं, मैं अपने भक्त का काम करके रहूंगा। तो हठ भी पॉजिटिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप अंजू मैम आपको समझ में आया होगा सब। ठीक है। ओके।
सो ओके, श्री मात्राय नमः। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? श्री मात्रे नमः।